व्हाट्सअप गाइस, होप यू ऑल डूइंग वेल। दोस्तों, अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो आप लोग बच के रहें और बाहर नहीं निकले तो मास्क लगा के निकले, बहुत ज़रूरत हो तभी निकले। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडिया में वो कौन सी टॉप 3 एडवेंचर बाइक है जिसको बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है। इवन जो एडवेंचर लवर है वो वेट तो कर ही रहे हैं, लेकिन इंडियन मार्केट को उन बाइकों की ज़रूरत है। अभी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ सालों में, पिछले 5 सालों में इंडिया में एडवेंचर बाइक का जो मार्केट है वो काफ़ी ग्रो किया है। तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा उसमें गैपिंग है। आप ध्यान देंगे तो एक मतलब कि लाइट वेट कैटेगरी में कुछ बाइकें अपने पास एडवेंचर सेगमेंट में है, जैसे हीरो की एक्सपल्स है 200 सीसी कैटेगरी में, वो 1.25 लाख के आसपास आ जाती है, 1.3 लाख में आपको ऑन रोड मिल जाती है। और हिमालयन है 400 सीसी कैटेगरी में, आरी की है, जो आपको 2.4 लाख के आसपास आ जाती है। और इसके अलावा KTM की 390 एडवेंचर है। 390 एडवेंचर जो है वो आपको पड़ जाती है ऑन रोड 3,80,000। तो आपको मतलब 4 लाख के नीचे आपकी 3 एडवेंचर बाइक आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको बाइकें बिल्कुल गायब दिखती हैं। आपको 5 लाख के बजट में कोई एडवेंचर बाइक नहीं है, 6 लाख के बजट में कोई एडवेंचर बाइक नहीं है, 7 लाख के बजट में आपको कोई एडवेंचर बाइक नहीं है, 8 लाख के बजट में आपको कावासाकी वर्सेस मिल जाएगी। फिर 9 लाख के बजट में कोई बाइक नहीं है, आपको 10 साढ़े 10 लाख के बजट में आपको फिर सुजुकी की वी स्टॉर्म मिल जाएगी। फिर 11 लाख के बजट में कोई बाइक नहीं है, 12 लाख के बजट में कोई बाइक नहीं है, तो फिर 13-14 लाख के ऊपर फिर आपको जाना पड़ेगा। आपको 14-15 लाख के आसपास के बजट में कुछ गाड़ियाँ, मतलब एडवेंचर गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगे, फिर आपको 20 लाख के ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये जो है एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको 4 लाख के नीचे से लेके आपको 12-13 लाख के ऊपर जाना होगा। बीच में 8-9 लाख का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को फिल करने के लिए कुछ गाड़ियाँ बहुत ज़रूरी हैं इंडियन मार्केट में। दोस्तों, वो कौन सी गाड़ियाँ हैं, पहले हम लोग उनकी बात करते हैं। देखा जाए तो इंडिया में सबसे पहले अगर एडवेंचर कोई बाइक थी तो वो थी इम्पल्स, जो हीरो ने लॉन्च की थी। वो थोड़ा सा अंडर पावर थी, 150 सीसी का इंजन था जो ज़्यादा पावर जनरेट नहीं करता था। ऑफ रोडिंग के लिए कुछ पावर भी इंजन में चाहिए, ताकि आपको ख़राब रास्तों पे और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे या ज़्यादा ढलान, जो ऊँची ढलान हो, तो वहाँ पे आपको पावरफुल बाइक की ज़रूरत पड़ती है। तो अंडर पावर थी और उसमें कुछ मैकेनिकल इशू रहते थे, इसकी वजह से वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो जाएगी। लेकिन आई कैचिंग डिजाइन तो था, जो भी लोग देखते थे बोलते थे कि हाँ, ये बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी की बाइक है, एडवेंचर कैटेगरी की बाइक है। तो एडवेंचर के प्रति लोगों का रुझान तो बना, लेकिन बहुत सक्सेसफुल नहीं रह पाई इम्पल्स। उसके बाद आरी ने बेंचमार्क सेट किया हिमालयन 400 लॉन्च करके। हिमालयन 400 वो सभी मतलब रिक्वायरमेंट फुलफिल करता था जो एक एडवेंचर बाइक में होना चाहिए, जैसे स्पोक्स, व्हील्स, ट्यूबलेस टायर्स और बाकी जो उसका अर्गोनॉमिक्स था वो बिल्कुल एडवेंचर को ध्यान में रख के बनाया गया था। तो वो काफ़ी सक्सेसफुल रही बाइक और उसने एक बेंचमार्क सेट किया इंडियन मार्केट में एडवेंचर बाइक का। फिर उसके बाद अपनी एडवांस फुल्ली लोडेड इलेक्ट्रॉनिक्स से लोडेड काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर के साथ अपनी KTM 390 एडवेंचर अपने मार्केट में आई। इन सभी बाइकों ने इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छी अपनी पकड़ बना ली है। अब इंडियन मार्केट को थोड़ी सी और पावरफुल और थोड़ा सा और पर्पस बिल्ड जो है एडवेंचर बाइक चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो टॉप 3 बाइक कौन सी होंगी जो इंडियन मार्केट में जरूर होनी चाहिए और लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं। इंडियन मार्केट को जिसकी ज़रूरत है उसमें जो सबसे पहला मैं रखना चाहता हूँ वो यामाहा की टेनरे 700 है। यामाहा टेनरे 700 ने इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छी पकड़ बना के रखी है। उसका जो पर्पस बिल्ड डिज़ाइन है और बिल्कुल ऑफ रोड ओरिएंटेड उसके स्पेक्स हैं, वो उसकी खास पहचान है। उसकी रिलायबिलिटी टॉप ऑफ द नॉच है। यामाहा टेनरे 700 जो है, जो आपको बगल में स्क्रीन में दिख रही होगी, इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया है। इसकी क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छा है। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो टॉप ऑफ द नॉच है। इसके डिज़ाइन जो है बिल्कुल आपको ऑफ रोड को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसमें किसी भी तरह के अनावश्यक चीज़ें नहीं दी गई हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब नहीं दिए गए। बिल्कुल रॉ बाइक है आपकी। आजकल की बाइकों में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के राइडिंग मोड्स आते हैं, वो सब कुछ नहीं है। बिल्कुल आप प्योर हार्डकोर आपको एक एडवेंचर बाइक मिलेगी जो रिलायबल होगी, आपके एक एक पैसे को वो वसूल करके देगी। तो यामाहा टेनरे 700 जो है वो 700 सीसी में है। अगर वो इंडिया में लॉन्च होती है तो जो उसका एक्सपेक्टेड प्राइस होगा वो 9 से 10 लाख के आसपास होना चाहिए। तो ये एक फिल गैप करेगा कि मतलब 5 से 6 लाख जो मतलब अभी बाइकें अपने को मौजूद है, और फिर आपको 13-14 लाख में जाना रहे तो 9 से 10 लाख की कैटेगरी में आपको एक अच्छी बाइक मिल जाएगी। अभी इस कैटेगरी में आपको सुजुकी वी स्टॉर्म है, जो काफ़ी अच्छी बाइक है। सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन उतना ज़्यादा ऑफ रोड ओरिएंटेड वो नहीं है। वो डुअल पर्पस की तरह डिज़ाइन किया गया। फुल ऑफ रोड उसे नहीं कर सकते, लेकिन यामाहा टेनरे 700 से आप फुल ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं और ऑन रोड भी उसको चला सकते हैं। जो दूसरी बाइक की मैं बात करने वाला हूँ वो है KTM 490 एडवेंचर। KTM ने अपने एडवेंचर सेगमेंट में सबसे पहले 390 एडवेंचर लॉन्च किया, जो बहुत ही सक्सेसफुल हुई।
और उसके बाद उससे सक्सेस को देखते हुए उन्होंने कि एक लाइट वेट जो है थोड़ा सा कम पावर का और कुछ कम बजट की बाइक 250 एडवेंचर लॉन्च किया, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रही। अब KTM जो है वो अपनी थोड़ी सी और पावरफुल इंजन 490 एडवेंचर को लॉन्च करने वाला है, जो ऑफिशियली जो है वो उसने अनाउंस भी किया है कि वो अपनी 490 कैटेगरी पे सीरीज पे वर्क कर रहा है और होपफुली 2022 के लास्ट में वो इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगी। लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा सा डिलेड जरूर होगा, तो ये 2022 के लास्ट में 2023 की शुरुआत में आपको KTM 490 एडवेंचर मिल जाएगी। अब देखते हैं कि क्यों KTM 490 एडवेंचर को इंडियन मार्केट की में ज़रूरत है। जैसे ये है कि KTM 390 एडवेंचर जो है वो भले 400 सीसी की कैटेगरी में आती है, लेकिन इसका पावर जो है वो 650 सीसी कैटेगरी के बाइकों के बराबर होता है। इसका इंजन काफ़ी स्मूथ होता है। इसमें जितने भी मतलब कि सेफ्टी के फीचर्स हैं वो दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स दिए जाते हैं, डिफरेंट राइडिंग मोड दिया जाता है, आपका डिस्प्ले जो होता है वो आपका इसमें मिलता है। तो ये जितने भी आपके फीचर होते हैं वो जितनी बड़ी बाइकों में फीचर आते हैं वो सब फीचर जो है आपको 390 एडवेंचर में देखने को मिल जाता है और खासा पावर मिल जाता है। अगर ये 490 एडवेंचर लॉन्च कर रहा है, जो एक्सपेक्टेड मुझे लगता है कि 5 से 6 लाख के बीच में इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में ही होगा, तो ये जो है बहुत अच्छी बाइक होगी। ये 500 सीसी कैटेगरी की बाइक जो है वो 650 सीसी कैटेगरी की बाइक को कम्पीट करेगी, वर्सेस को कम्पीट करेगी। सुजुकी वी स्टॉर्म 650 को कम्पीट करेगी, तो वी काफ़ी प्लस होगा कि जहाँ आपको वर्सेस जो है 8 लाख के आसपास, 8 साढ़े 8 लाख के आसपास मिलता है, वी स्टॉर्म 650 10.5 लाख 11 लाख तक चला जाता है अलग अलग सिटी में, अलग अलग स्टेट में। तो उसके कंपेयर में जहाँ आपको 5 से 6 लाख में उतने ही लगभग पावर की बाइक, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स लोडेड, सभी सेफ्टी फीचर और सभी इंटरनेशनल स्पेक्स के साथ आपको मिल जाएगी, तो वो बहुत अच्छी होगी। इसकी सबसे खास बात होगी इसकी लाइट वेट डिज़ाइन और बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस। KTM की सबसे अच्छी पहचान ये है कि इसका जो वेट होता है वो काफ़ी लाइट होता है, इसकी वजह से जो इसकी इंजन की पावर है वो और ज़्यादा उभर के आती है और ज़्यादा देखने को मिलती है। तो देखते हैं ये 490 एडवेंचर इंडियन मार्केट में कब देखने को मिलती है। होपफुली 2022 के लास्ट में या 23 के शुरुआत में अपने को देखने को मिल जाती है। अगर आप भी ऐसी बाइक का वेट कर रहे हैं जो 5 लाख से 6 लाख के बीच में आए और आपको वो सभी फीचर दे जो बड़ी बड़ी बाइकों में 15-20 लाख की बाइकों में फीचर आते हैं, वो फीचर लगभग सभी मिल जाए और ठीक ठाक पावर मिल जाए, जिससे आप ऑल इंडिया राइड या वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, तो आपको एक बजट में बाइक जो मिलने वाली है KTM 490 एडवेंचर का जरूर वेट करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट बेनली TRK 800X। बेनली इंडिया मार्केट में अभी 502X के साथ मौजूद है। 502X TRK 502X जो है इसका डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है, थोड़ी सी बल्की है, देखने में ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी बाइक के साथ आप बिग बाइक के साथ आप है। इसका डायमेंशन काफ़ी बेहतर है। इसका जो इसका नेगेटिव पॉइंट है, इसका वेट बहुत ज़्यादा है, ये ओवर वेट है और इंजन का जो पावर है, जो 502X की बात कर रहे हैं, इंजन का जो पावर है वो काफ़ी कम है। मतलब कि पावर जो है अंडर पावर्ड है एक तरह से बाइक किया कहा जाए, क्योंकि 500 सीसी का इंजन थोड़ा सा स्पीड लेने पे 80 के आसपास जाने पे पूरी वाइब्रेशन मिलती है। तो इतने बड़े मतलब 240 किलो के आसपास मुझे लगता है कि वेट है, मोर देन 200 केजीज का वेट है और उतने वेट को संभालने के लिए इसका जो इंजन है वो काफ़ी छोटा पड़ जाता है। तो देखने में तो बाइक बहुत ही अट्रैक्टिव है और काफ़ी इसका डायमेंशन अच्छा है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका ओवरवेट होना और अंडर पावर होना इसके फेवर में नहीं जाता है। ऐसे में अगर इस बाइक के पावर को बढ़ा दिया जाए तो ये बाइक बिल्कुल परफेक्ट एडवेंचर बाइक होगी। में इसका जो वीडियो लीक हुआ है, जो ईमेल लीक हुआ और ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट हुआ है कि बेनली TRK 800X लॉन्च होने वाली है, बेनली उस पर काफ़ी अच्छा काम किया है। तो उससे क्या होगा कि जो अंडर पावर गाड़ी मानी जाती थी वो उसका पावर वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस मतलब वेट और इस डायमेंशन के बाइक को संभालने के लिए 800 जो सीसी का जो इंजन होगा वो काफ़ी परफेक्ट इंजन होगा। और सबसे खास बात है कि इतने सीसी का इंजन जो है उस बाइक को अच्छे से संभाल लेगा और ये बाइक आपको फील देगी उन 20 लाख 22 लाख 25 लाख की बाइकों के बराबर, जैसे BMW GS 1250 या ट्रैम टाइगर 1250 मल्टी स्टारडा दुकाटी की, इनके बराबर आपकी फीलिंग देगी। उनका डायमेंशन और प्रेजेंस जो है इन्हीं बाइकों के जैसे है, पैन अमेरिका के जैसे। तो ये बहुत बिग डील होगा इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद। 502X TRK जो है वो अभी 6 साढ़े 6 लाख में आपको मिल रही है। तो जहाँ तक अनुमान है कि 800 TRK-X जो है अपने को मिलेगी 9 से 10 लाख के आसपास, जो एक बिग डील होगी, काफ़ी अच्छा मतलब परचेज होगा ये। तो होपफुली मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सेफ रहें और ख्याल रखें अपना कोरोना में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।